किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गेहूं में पहला पानी कब दें या गेहूं में पहली सिंचाई बिजाई के कितने दिनों बाद करनी चाहिए। तो किसान भाइयों, आपने आमतौर पर सुना होगा कि गेहूं में पहला पानी 20 दिन बाद देना चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप 20 दिन बाद ही पहला पानी दें। किसान भाइयों, हर क्षेत्र, हर राज्य की मिट्टी अलग अलग प्रकार की होती है और बिजाई का समय भी अलग अलग रहता है। तो जरूरी नहीं है कि हम 20 दिन बाद ही सिंचाई करें। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि गेहूं में पहला पानी कब देना चाहिए, सही समय के बारे में बात करेंगे। तो युवा किसान हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। हम अपने चैनल पर खेतीबाड़ी से संबंधित हर प्रकार की जानकारी किसान भाइयों तक वीडियो के माध्यम से पहुंचाने का काम करते हैं। अगर आप एक सफल किसान बनना चाहते हैं और अपनी खेती को आधुनिक बनाना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अपनी फसल से जुड़ी छोटी बड़ी हर प्रकार की समस्या का समाधान मिल सके। और वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाइयों, गेहूं की पैदावार बढ़ाने में पानी की अहम भूमिका होती है, क्योंकि गेहूं की फसल में पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। हमें फसलों की तुलना में गेहूं की फसल की ज़्यादा सिंचाई करनी पड़ती है। तो किसान भाइयों, सिंचाई का सही समय हमें मालूम होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हम अपनी फसल से ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मिट्टी के बारे में, क्योंकि मिट्टी से ही हमें पता चलना चाहिए कि हमारी फसल को पानी की ज़रूरत है या नहीं। कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि हर 20 दिन बाद सिंचाई करते रहते हैं, चाहे उनकी ज़मीन में पहले से ही पर्याप्त नमी हो। इस कंडीशन में होता क्या है कि जब हम बार बार अपनी फसल को पानी देते हैं तो दो समस्याएं आती हैं। एक तो ज़्यादा नमी होने की वजह से जड़ों में फंगस का रोग बहुत ज़्यादा आता है, और दूसरा ज़्यादा पानी देने से जो ज़मीन में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व होते हैं वो ज़मीन में ज़्यादा नीचे चले जाते हैं, जहाँ तक गेहूं के पौधे की जड़ें पहुँच नहीं पाती और वो उन पोषक तत्वों को ग्रहण नहीं कर पाती और खाद लेने में असमर्थ हो जाती हैं, जिससे हमारी गेहूं की फसल की पैदावार घट जाती है। तो किसान भाइयों, आपको खुद देखना है कि अगर आपके खेत की मिट्टी रेतीली है या बालू मिट्टी है या फिर रेतीली दोमट अड़की मिट्टी है, तो आपको खेत की मिट्टी में नमी ज़्यादा दिन तक नहीं बनी रहती, इसलिए आपको पानी जल्दी देना पड़ेगा और पर्याप्त मात्रा में नमी बनाकर रखनी पड़ेगी। तो आप हल्की मिट्टी में बिजाई के बाद पहला पानी 15 से 18 दिन बाद ज़रूर लगा दें। अब बात करते हैं भारी मिट्टी, काली दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी के बारे में। इस तरह की मिट्टी में ज़्यादा सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि भारी काली मिट्टी हार्ड होती है, जो कि लंबे समय तक नमी को अपने अंदर बनाए रखती है। तो इस तरह की मिट्टी में आप जल्दी सिंचाई न करें और पर्याप्त मात्रा में ही पानी दें, क्योंकि ज़्यादा पानी देने से जड़ों में फंगस का अटैक देखने को मिलता है, साथ ही पौधों में पीलापन भी दिखाई देता है। तो भारी मिट्टी में आप कम से कम 25 दिन बाद ही पहला पानी दें। अब कुछ किसान भाइयों का ये सवाल भी रहता है कि पहला पानी देते समय कौन कौन सी खाद डालनी चाहिए जिससे हमारी फसल की पैदावार अच्छी हो, पैदावार ज़्यादा दे। तो किसान भाइयों, गेहूं की फसल के लिए 3-4 खादें बहुत ही ज़रूरी होती हैं, जैसे यूरिया हो गई, डीएपी, पोटास और जिंक। इन चारों खादों का अपना अलग अलग महत्व होता है। तो इन 4 खादों के बारे में बात करेंगे कि कौन सी खाद क्या काम करती है, लेकिन इससे पहले ये जानना जरूरी है कि आपने बिजाई के समय कौन सी खाद डाली थी या कौन सी नहीं डाली थी। अगर आपने चारों खादें बिजाई के समय डाली थी तो आपको पहले पानी के साथ सिर्फ यूरिया लेना है 15 से 20 किलो, और चिलेटेड जिंक का स्प्रे करना है, या आप दानेदार जिंक का छिड़काव भी कर सकते हैं यूरिया मिला के। लेकिन जो भी किसान भाई बिजाई के समय खाद नहीं डाल पाए, उनके लिए पहला पानी के साथ ये सभी खादें डालना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पहले पानी के बाद ही गेहूं की पैदावार और नया फुटाव शुरू होता है। तो किसान भाइयों, अब बात करेंगे कि कौन सी खाद क्या काम करती है। सबसे पहले यूरिया की अगर बात करें तो यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, जो कि पौधे में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करती है। पौधों की जो शुरुआती पैदावार होती है उसमें मदद
करता है, पौधे का ज़्यादा फुटाव करता है। यूरिया उत्पादन की क्वालिटी में भी सुधार करता है। तो ये तो थे यूरिया के फायदे। अब कुछ किसान भाइयों की समस्या ये भी है कि उन्हें टाइम पर यूरिया ही नहीं मिलती और वो अपनी फसल में नाइट्रोजन की कमी पूरी नहीं कर पाते। तो उन किसान भाइयों को मैं बता दूं कि आप अपनी गेहूं की फसल में नैनो यूरिया का स्प्रे भी कर सकते हैं। इससे फायदा ये होगा कि आपकी ज़मीन भी खराब नहीं होगी और स्प्रे का पूरा असर आपकी फसल पर होगा। डीएपी और पोटास की बात करें तो ये खादें भी गेहूं की फसल को पकाने में मदद करती हैं, जो कि हम बिजाई से पहले डालते हैं, लेकिन आप इन्हें पहली सिंचाई के समय भी डाल सकते हैं। पोटास बहुत ही जरूरी खाद है गेहूं की फसल के लिए। पोटास गेहूं की फसल को सर्दी से बचाती है और फसल को जल्दी पकने में भी मदद करती है। अब बात करें अगर जिंक की, तो आप चेलेटिस जिंक का स्प्रे कर सकते हैं 90% वाली जिंक लेकर, नहीं तो आप 21% वाली या 33% वाली जिंक का यूरिया के साथ मिलाकर छिड़काव भी कर सकते हैं। अगर आप छिड़काव करते हैं तो जिंक को डीएपी के साथ मिक्स ना करें, क्योंकि दोनों को मिक्स करने पर आपस में रिएक्शन करती हैं, जिससे कि इनका असर जीरो हो जाता है। तो आप जिंक को या तो डीएपी अगर छिड़कते हैं तो जिंक का स्प्रे करते हैं, और जो डीएपी आपने पहले डाल रखा है तो आप यूरिया के साथ जिंक मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये थी कुछ खादों के बारे में जानकारी और पहली सिंचाई के बारे में जानकारी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद किसान भाइयों।